उसके अलावा अगर हम देख लें एक बार जिस तरह से कमजोरी अब फैलती हुई दिखाई दे रही है, एक बार हम निफ्टी लिहाज से जो है गेनर्स की सूची में आप देखिए फिलहाल हरे निशान में बहुत काउंटर्स नहीं है निफ्टी गेनर्स में। एफएमसीजी काउंटर्स ही हैं जो आपको दिखाई दे रहे हैं, जो अंश भी मेंशन करते हुए हमें दिखाई दे रहे थे। एचयूएल, नेस्ले और ब्रिटानिया कमोबेश एचयूएल 1% और बाकी आधे आधे परसेंट की तेजी के साथ है, लेकिन लूजर्स की सूची बहुत बड़ी है। डिक्लाइन भी अगर आप देखें तो 2380 है और लगभग एडवांसेस आप देख सकते हैं 162 यहाँ पर पहुंचते हुए दिखाई दे रहे हैं। और गिरावट अहम स्तर की क्योंकि अब नीचे जा रही है, तो सवाल अब यही है कि किस हद तक अब आपको एक लोअर रेजिस्टेंस लेवल भी देखने को मिल सकता है। आईडीएफसी, टाटा टेक, इक्विटास बैंक जैसे कुछ काउंटर्स हैं जो अपने 52 हफ्ते के लो पर जो है फिलहाल कारोबार करते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन पेन यहाँ पर सबसे ज्यादा आपको मिड कैप स्मॉल कैप में दिखाई देगा, क्योंकि इनकी वजह से जो है हम देख रहे हैं कि बाजार में कमजोरी बहुत ज्यादा आती हुई दिखाई दे रही है। और निफ्टी मिड कैप लगभग 4.5% नीचे है और इंडेक्स अगर आप स्मॉल कैप भी देखें तो यहाँ भी हमें जो है लगभग 5% की कमजोरी दिखाई दे रही है। एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस की अगर आप बात करें, पेटीएम जैसे कुछ काउंटर्स हैं जहाँ पे 7.5% की कमजोरी पे कारोबार हो रहा है। येस बैंक भी अगर आप देखें तो फिलहाल 7.5%, जीएमआर इंफ्रा आप 7.25% की कमजोरी के साथ देख रहे हैं। फैक्ट, बीटीएल, गोदरेज ग्रुप, आइडिया जैसे कुछ काउंटर्स हैं जहाँ पर हम 5 से 6.5% की कमजोरी के साथ कारोबार करता हुआ देख रहे हैं। तो होता यही है कि जब बाजार में तेजी होती है तो मिड कैप स्मॉल कैप आप थोड़ा सा अधिक तेजी में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जब गिरावट होती है तो इनके ही काउंटर्स में गिरावट बहुत ज्यादा होती है। अभिषेक हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो अभिषेक, कमजोर गिरावट यहाँ पर बिल्कुल भी थम नहीं रही है। हम लगातार 24,000 के नीचे निफ्टी को देख रहे हैं। 50,000 का एक अहम लेवल बैंक निफ्टी पर भी टूटता हुआ हमने देखा है। 3-3 के गिरावट के साथ मेन इंडिसेस कामकाज कर रहे हैं। मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स में 5% की कमजोरी है। अब यूरोपियन बाजारों का इंतजार है, क्योंकि अगर वहां पर गिरावट हुई तो हम और गिरावट की चपेट में आ सकते हैं। अभिषेक। बिल्कुल कविता, बहुत मुश्किल दिन है आज। और देखिए, भारतीय बाजारों की बात करें तो हम सेंटिमेंट में टूट रहे हैं। मतलब हमारे अपने नतीजे या फिर हमारे अपने फंडामेंटल्स वो आज उतने काम नहीं कर रहे हैं। पूरे के पूरी तरह से हम देख रहे हैं कि ये इंपोर्टेड प्रॉब्लम है, ग्लोबल फियर है और हमारे यहाँ भी रिवर्स गियर लग रहा है। अच्छा, आप देखिए जापान के बाजार निकाई में 13% के आसपास की गिरावट है। कोरिया की बात कर लें तो करीब करीब 9% के आसपास की गिरावट है। इसके अलावा ताइवान के बाजार में करीब 7-8% के आसपास की गिरावट है। तो पूरे के पूरे एशिया में भी हम देख रहे हैं कि कोहराम मचा हुआ है और कहीं ना कहीं यूएस में जो मंदी का डर है वो निवेशकों को परेशान कर रहा है। एक प्रॉब्लम यह है। दूसरी चीज ये है कि आप देखिए जापान में हम इंटरेस्ट रेट को हमने बढ़ते हुए देखा। सरप्राइज इवेंट था बैंक ऑफ जापान की तरफ से 31 जुलाई को, और इसकी उम्मीद निवेशकों ने की नहीं कि वहां पर इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे। येन को सबसे स्टेबल, वन ऑफ द स्टेबल करेंसी माना जाता है। तो होता क्या है कि आज आप एक शब्द सुन रहे हैं, कैरी ट्रेड। कैरी ट्रेड्स की अनवाइंडिंग हो रही है। ये कैरी ट्रेड है क्या? दरअसल कैरी ट्रेड में होता है क्या है कि दुनिया भर के जो ट्रेडर्स होते हैं उस देश में जाकर लोन लेते हैं जहां पर इंटरेस्ट रेट या तो कम, बहुत कम होते हैं, यहां पर या फिर जहां स्टेबल माहौल होता है। जापान के साथ वो हमने स्थिति देखी है। आमतौर पर होता यह है कि जो विकसित देश होते हैं वहां पर इंटरेस्ट रेट्स कम होते हैं, जो इमर्जिंग मार्केट्स होते हैं वहां पर ज्यादा होते हैं। तो जापान से ट्रेडर वो कर्ज ले रहे थे और उनको ऐसे बाजारों में जहां पर ग्रोथ ज्यादा दिख रही थी वहां पर इन्वेस्ट कर रहे थे। अच्छा, अब वहां पर जब इंटरेस्ट रेट बढ़ा है तो उनको लोन चुकाने का प्रेशर आया है। प्रेशर आया है तो फिर क्या हुआ कि ग्लोबल सेल ऑफ करने लगे हैं जहां भी इन्होंने निवेश किया हुआ था। तो कैरी ट्रेड के चलते ये मुश्किलें बढ़ी हैं और उसका असर यूएस तक क्या है। वहां पर जो टेक्स स्टॉक्स में जो सेल ऑफ हमने देखी है वो कहीं ना कहीं कैरी ट्रेड के चलते ही हो रही है। एक रीजन तो ये होगी, आप ये सारे के सारे इंडाइसेस देख सकते हैं जो ग्लोबली दुनिया भर के बाजार में टूट रहे हैं। दूसरा, यूएस में मंदी का जो खतरा है, जॉब रिपोर्ट जो है, जो बेरोजगारी दर है वो करीब करीब 3 साल के ऊपरी स्तर पर है। 4.3% पर बेरोजगारी दर पहुंच गई और एक्सपर्ट्स, इकोनॉमिस्ट ये कह रहे हैं कि शायद यूएस फेड से दरों में कटौती को लेकर थोड़ी सी देर हो गई है और सितंबर में जब पॉलिसी होगी तो कम से कम आधे % की कटौती तो होनी चाहिए। ये सारी चीजें ये परेशान कर रही हैं दुनिया भर के बाजारों को। अच्छा,
एक प्रॉब्लम जापान से यूएस में गई है और दूसरी प्रॉब्लम यूएस से जापान में गई है। वहां पर जो बड़े ट्रेडिंग हाउसेज हैं, चाहे वो मित्सुबिशी हो, मित्सुई हो, सुमितोमो हो, ये तमाम जो ट्रेडिंग हाउसेज हैं उनके जो स्टॉक्स हैं, क्योंकि एक्सपोर्ट के बहुत ही दिग्गज हैं वो सारे के सारे शेयर टूट रहे हैं। सब में 10% से ज्यादा की गिरावट हम देख रहे हैं। तो जापान की प्रॉब्लम, यूएस की प्रॉब्लम, तीसरी प्रॉब्लम है कि कहीं ना कहीं जियोपॉलिटिकल टेंशन भी बाजार को परेशान कर रही है। हिजबुल्ला और ईरान, ऐसा आशंका जताई जा रही है कि ये दोनों मिलकर इजराइल पर अटैक कर सकते हैं, इसकी चर्चा हो रही है। तो ये भी चीज परेशान कर रही है। एक प्रॉब्लम यह है कि क्रूड हम देख रहे हैं कि वैसे तो भारतीय बाजार के लिए पॉजिटिव होना चाहिए, लेकिन क्रूड $77 के आसपास हो गया है। अब लोग कहेंगे कि अच्छा, जब $77 के आसपास है तब तो भारतीय बाजार के लिए ठीक है, लेकिन नहीं, जब मंदी की आशंका हो। हम देख रहे हैं कि क्रूड का जो इंपोर्ट है, अगर आप एशिया की बात करें और उसमें से भी जो दो मेजर इंपोर्टिंग कंट्रीज हैं, चाइना और इंडिया, वहां पर जो डिमांड है 2 साल के निचले स्तर पर है। तो ये चीज भी कहने की बाजारों को परेशान कर रही है। तो आज पूरा का पूरा ग्लोबल सेंटिमेंट वीक है। डाउ फ्यूचर्स को अगर देखेंगे, सुबह 300 अंकों की गिरावट थी, वो बढ़ के हो गई है करीब करीब 600 अंकों के आसपास की। अमेरिका कमजोर, एशिया कमजोर, अपने घरेलू बाजार आप देखिए 3% की गिरावट निफ्टी सेंसेक्स में हम देख रहे हैं। और अगर बीएससी लिस्टेड मार्केट कंपनीज की बात करें तो आज के आज में 17 लाख करोड़ रुपए स्वाहा हो गए हैं। और मतलब ब्लड बाथ, कोहराम मचा हुआ है दुनिया भर के बाजारों में, और उसमें भारत भी शामिल है। ये काफ़ी विस्तार से आपने काफ़ी अहम बातें यहाँ पर बताई है, न सिर्फ भारतीय बाजारों पर ग्लोबल बाजारों का असर, लेकिन वहाँ भी किस तरह से इम्पैक्ट पड़ता हुआ देख रहे हैं हम, और कितना गहरा सकता है। उस समझाइश के लिए अभिषेक आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बाजार में अब आपको क्या करना चाहिए, इसके लिए हमारे पास एक फंडामेंटल एक्सपर्ट तो शो में जुड़ेंगे ही, लेकिन झटपट इस वक्त बाजार में कहाँ पेन सबसे ज्यादा है? वैसे तो अक्रॉस द बोर्ड पेन है। अंश बिलवार जुड़ गए हैं मेरे साथ। अंश, तो जिस तरह की शुरुआत हुई थी, हमने वहां इनफैक्ट अहम स्तर के नीचे बाजार को जाता हुआ देखा है। ब्रॉडर इंडेक्सेस की बात करें, इंडेक्सेस की बात करें, वहां पर भी हमें पेन दिखाई दे रहा है। मोटा मोटा बाजार ब्रेथ इस समय के हिसाब से, मिड डे मार्केट के हिसाब से, अंश समझाइए। बिल्कुल, मिड डे मार्केट हिसाब से देखें तो काफ़ी नेगेटिव नज़र आ रहा है। शुरुआत भी नेगेटिव हुई थी, थोड़ा सा रिकवरी का हमें होप दिखा था, लेकिन फिर से मार्केट गिरता हुआ नज़र आ रहा है। निफ्टी तो गिर रही है, मिड कैप स्मॉल कैप भी बहुत ही गंदी तरह से गिरते हुए नजर आ रहे हैं। सेक्टर इंडिसेस की बात की जाए तो आज हरे निशान में कुछ भी नहीं नजर आ रहा है, सभी लाल निशान में नजर आ रहे हैं। यहाँ पे देखें तो वर्स्ट परफॉर्मिंग में सबसे पहले तो निफ्टी रियल्टी से शुरुआत करेंगे, जो कि इंडेक्स ही खुद 5% की ज़्यादा की गिरावट के साथ ट्रेड कर रहा है। इसमें टॉप लूजर्स देखें तो हमें गोदरेज प्रॉपर्टीज, ब्रिगेड, फिनिक्स मिल जैसे स्टॉक नजर आ रहे हैं, जिनमें 5 से 7% की बिकवाली नजर आ रही है। साथ ही साथ निफ्टी मेटल में भी बिकवाली दिख रही है, इसमें भी 5% की गिरावट दिख रही है। इसमें भी अगर स्टॉक्स देखें तो यहाँ पे हमें स्टील अथॉरिटी, नैल्को और हिंदुस्तान कॉपर जैसे स्टॉक नजर आ रहे हैं, जिनमें 6 से 8% की गिरावट दिख रही है। स्टॉक स्पेसिफिक बात करें तो बहुत समय बाद हमें 52 वीक लो पर कुछ स्टॉक्स नजर आए हैं। अब तक हम ऑल टाइम हाई दिखाते थे और अब यहाँ पे 52 वीक लो है। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि आईडीएफसी, टाटा टेक और इक्विटास ने 52 वीक लो का स्तर छुआ है, तो यहाँ पे भी काफ़ी बेरिश सेंटिमेंट बनता हुआ नजर आ रहा है। मिड कैप थीम स्टॉक्स की बात करें तो वैसे तो सारे ही थीम हमें लाल निशान में नजर आ रहे हैं। होटल में देखें तो यहाँ पे महेंद्र हॉलीडेज, ताज जीवी की, इंडियन होटल जैसे स्टॉक्स नजर आ रहे हैं, जिनमें बिकवाली हो रही है। पेपर में भी काफ़ी बिकवाली नजर आ रही है, जिसमें कि जेके पेपर हो गया, वेस्ट कोस्ट हो गया, सेशेसपी पेपर भी हो गया। वॉल्यूम्स की बात करें तो वॉल्यूम वाले लिस्ट अगर लाएंगे हम स्क्रीन पर, तो वॉल्यूम के लिस्ट में हमें यहाँ पे यूनो मिंडा, बिरला सॉफ्ट और तीतागर नज़र आ रहा है, जिसमें कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग बिकवाली हो रही है, काफ़ी हैवी वॉल्यूम के साथ। तो इसमें इन्वेस्टर का सेंटिमेंट नज़र आ रहा है, ये ना सिर्फ इंट्राडे फॉल है बट भारी वॉल्यूम के साथ इसमें बिकवाली हो रही है, तो काफ़ी बेरिश सेंटिमेंट बनता हुआ नज़र आ रहा है इन स्टॉक्स पर। तो इन सारे स्टॉक्स पर नज़र रखें।